हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग गौतम बुद्ध के जो थ्योरी था, क्लास था, वो मैं करवाई थी। तो इस वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। MCQ क्वेश्चन रहेगा ये 30 क्वेश्चन। तो ये जो इतने भी क्वेश्चन रहेंगे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रेंड, एक मिनट। देखिए, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े महाविनिष्क्रमण का क्या अर्थ है। ठीक है, जो महाविनिष्क्रमण है उसका क्या अर्थ है महात्मा बुद्ध से जीवन से जुड़े हुए। तो पहले हम लोग इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है पहला उपदेश देना, ऑप्शन बी है गृह त्याग करना, और ऑप्शन सी है महापरिनिर्वाण प्राप्त करना, और ऑप्शन डी है ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और आप लोग एक रफ और एक पेन लेके बैठिएगा जिससे आप लोग इसका मॉक टेस्ट दे सकें कि कितना आप लोगों का राइट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े जो महाविनिष्क्रमण का अर्थ होता था, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गृह त्याग करना। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था उसी को महाविनिष्क्रमण कहा गया था। और महात्मा बुद्ध ने जो अपना घर है वो कब त्यागा था, तो 29 वर्ष की आयु में। जब वह 29 वर्ष के थे तभी वो अपना घर और सांसारिक जो जीवन को त्याग करके और वह अपने ही जो सन्यासी के रूप में घर से बाहर निकल गए थे और तपस्या करने चले गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड, महात्मा बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था फ्रेंड। तो इसका पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी है गुप्त वंश, और ऑप्शन सी है शाक्य वंश, और ऑप्शन डी है कंबोज वंश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए, मैं पिछले वीडियो में, जो लोग मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके चैनल पे देखिएगा। मैं महात्मा बुद्ध से रिलेटेड पूरी थ्योरी क्लास करवाई हूँ। एक ही वीडियो में जितने भी गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें वो सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो आप लोग पहले उसको वीडियो देखिए, फिर इसके बाद उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन मैं करवाई हूँ। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बताइएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था। तो देखिए, जो महात्मा बुद्ध थे इनका जो जन्म था वो शाक्य वंश में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद कितने वर्षों तक उपदेश दिया। ठीक है, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था तो उन्होंने कितने वर्षों तक उपदेश दिया। तो इसका पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है 35 वर्ष, और ऑप्शन बी है 40 वर्ष, और ऑप्शन सी है 45 वर्ष, और ऑप्शन डी है 50 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और देखिए फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी। आप लोग वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे जितने भी मैं क्लास करवाती हूँ सारे ही PDF आप लोगों को उस चैनल पर अवेलेबल होंगे। प्लीज़ जाके चेक करिएगा आप लोग एक बार। तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के बाद कितने वर्षों तक उपदेश दिया था। तो क्वेश्चन है, तो इसका देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 45 वर्षों तक इन्होंने वो उपदेश दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। और ये जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड, ये प्रीवियस ईयर हर एग्जाम्स में आए हुए हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं तो सारे में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एग्जाम्स में, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो या फिर SSC और CGL जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, तो सारे ही एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगी। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह वृक्ष कौन सा था। ठीक है, महात्मा बुद्ध जी को जहाँ भी ये ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। तो वह वृक्ष कौन है, जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको बोधि वृक्ष कहा गया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि वह वृक्ष किस पौधे मतलब किस चीज़ का था। ठीक है, वृक्ष कौन सा था। तो ऑप्शन ए है नीम, और ऑप्शन बी है अशोक,
और ऑप्शन सी है पीपल और ऑप्शन डी है वट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो आप लोगों को इससे सारे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं आप लोग एक नोट पे नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप लोगों को याद करने में और चीज़ें देखने में आसानी हो। ठीक है, और जितना आप लोग लिखेंगे उतना आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें बैठता जाएगा, क्लिक करेगा। तो देखिए जो बोधि वृक्ष था वो किस चीज़, कौन सा वृक्ष था? तो ये पीपल का वृक्ष था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पीपल जो बोध गया में महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उसी को बोधि वृक्ष कहा गया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में कितने शिष्यों को दीक्षा दी थी? ठीक है, जो गौतम बुद्ध जी हैं जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उन्होंने कुछ लोगों को उपदेश दिया था, दीक्षा दिया था। तो इसमें पूछा है कि कितने वो शिष्य थे। तो ऑप्शन ए है 3 और ऑप्शन बी है 5 और ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 9। तो कितने वर्ष लोग थे और ये कहाँ दिए थे? ये मेरा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से कि गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था फ्रेंड? तो देखिए जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने दिया था। ठीक है, सारनाथ ये वाराणसी में पड़ता है। आप लोग जो लोग गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं गए होंगे तो प्लीज़ आप लोग एक बार यहाँ पे विज़िट करिएगा, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो देखिए जो बुद्ध जी हैं वो पहले उपदेश में कितने शिष्यों को दीक्षा दिए थे? तो ये 5 शिष्य थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 5 शिष्यों को उन्होंने दीक्षा दी थी। ठीक है, उसी को पंचवर्गीय भिक्षु भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचवर्गीय भिक्षु किसे कहा जाता था? तो जो 5 लोगों को उनको वो सारनाथ में शिक्षा दिए थे उन्हीं को पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता है। ठीक है, पंचवर्गीय मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, बुद्ध धर्म के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? ठीक है, बौद्ध धर्म में बताया गया है कि दुख का मूल कारण क्या है। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है कर्म और ऑप्शन बी है तृष्णा और ऑप्शन सी है अहंकार और ऑप्शन डी है मोह। तो जो इसका मूल कारण क्या है दुख का, क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, आप लोग बताइएगा कि बुद्ध धर्म के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तीसरा जो है वो बौद्ध धर्म के अनुसार सांसारिक दुख का मुख्य कारण तीसरा मीन्स होता है इच्छा। ठीक है, इच्छा अगर हम अपने इच्छा को समाप्त कर दें तो हम एक निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, फिर हमको किसी भी चीज़ का दुख नहीं रहेगा। सारी चीज दुख का कारण ही इच्छा होती है। हमारी इच्छा ये कर रही है, वो चीज़ पूरा नहीं होता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो सारा दुख का कारण इच्छा ही है। ठीक है, उसको तृष्णा बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था? ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो धर्म चक्र प्रवर्तन है वो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है कुशीनगर और ऑप्शन बी है बोध गया और ऑप्शन सी है सारनाथ और ऑप्शन डी है श्रावस्ती। तो चारों ही जगह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो आप लोग को बताना है कि जो बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था तो वो कहाँ हुआ था। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए आप लोग, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए बौद्ध धर्म जो चक्र प्रवर्तन है तो जहाँ पे जो बौद्ध धर्म है उनको शिक्षा मिली थी, फिर वो अपना जो उपदेश दिए थे वहीं पे कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना जहाँ पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ था, जिसे उसी को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन देखिए यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड, महापरिनिर्वाण सूत्र किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है, महापरिनिर्वाण जो सूत्र है वो किस भाषा में लिखा गया था? तो ऑप्शन ए है संस्कृत और ऑप्शन बी है पाली और ऑप्शन सी है प्राकृत और ऑप्शन डी है तिब्बती। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ बताइए आप लोग।
इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? महापरिनिर्वाण सूत्र किस भाषा में लिखा गया था फ्रेंड? तो देखिए जो महापरिनिर्वाण सूत्र है वो संयुक्त बौद्ध धर्मों का एक मूल भाषा थी, पाली भाषा थी, जिसे मतलब आम जन आसानी से समझ सकते थे, ठीक है, पाली भाषा को। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, पाली भाषा में महापरिनिर्वाण सूत्र को लिखा गया था, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड, अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? ठीक है, अष्टांगिक जो मार्ग में आप लोगों को थ्योरी क्लास करवा रही थी तो मैं आप लोगों को बताई थी कि अष्टांगिक मार्ग क्या कौन कौन से होते हैं और उसके अर्थ के बारे में पूरे अच्छे से मैं बताई थी। तो देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कौन नहीं है वो आप लोगों को बताना है, शामिल नहीं है। और प्लीज़ आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो नहीं और है ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों का यहीं से मिस्टेक हो जाता है एग्ज़ाम टाइम में। तो प्लीज़ आप लोग इसको केयर करके पढ़िए। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है सम्यक दृष्टि, और ऑप्शन बी है सम्यक वचन, और ऑप्शन सी है सम्यक इच्छा, और ऑप्शन डी है सम्यक संकल्प। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा प्लीज़ बताइए आप लोग। देखिए अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग थे, अष्टांगिक मार्ग में बताया गया था। तो ऑप्शन इसका जैसे ऑप्शन सी देखिए, जो सम्यक इच्छा ये नहीं था, सम्यक वचन था, सम्यक दृष्टि थी, सम्यक संकल्प था, ठीक है, सम्यक जो इच्छा ये नहीं था अष्टांगिक मार्ग में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अष्टांगिक मार्ग का जो 8 मैंने बताया था अगर आप लोगों को याद हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे मुझे भी लगे कि नहीं आप लोग तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है, ठीक है। तो आप लोगों का ये आज के वीडियो का क्वेश्चन रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय बोधिसत्व सत्व की अवधारणा को मानता है? ठीक है, कौन सा संप्रदाय था कि बोधिसत्व की अवधारणा को मानता था? देखिए जब बौद्ध धर्म अलग अलग हो गया तो इसमें बांट दिए गए थे, 2-3 बोधिसत्व की अवधारणा में बांट गया था। तो आप लोग बताइएगा कि कौन संप्रदाय ऐसा था जो बोधिसत्व की अवधारणा को मानता था। तो ऑप्शन ए है हीनयान, और ऑप्शन बी है महायान, और ऑप्शन सी है थेरवाद, और ऑप्शन डी है वज्रयान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा प्लीज़ बताइए आप लोग, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महायान इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। महायान जो संप्रदाय है बोधिसत्व की अवधारणा को मानता था, जिसमें जो प्रमुख व्यक्ति दूसरे को मुक्ति के लिए कार्य करता था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड, पंचशील के नाम 5 नियमों में से कौन सा नियम सबसे पहले आता है पंचशील के 5 नियमों में से कौन सा नियम सबसे पहले आता है? तो आप लोगों को देखिए जब अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड पूछता है, जैसे बीपीएससी में थोड़ा लेवल हाई रहता है, उसमें आप लोगों को ये चीज़ें, जैसे ये क्वेश्चन है तो उसी कॉन्सेप्ट पे है। देखिए जो पंचशील के 5 नियमों में से कौन सा सबसे पहले आता था, ऐसा नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन बनता था कि नहीं ये 3 दे दिया, एक नहीं है तो कौन सा नहीं है आप लोगों को पूछ दिया जाए, ऐसा नहीं। आप लोगों को चारों देगा, आप लोगों को बताना होगा कि सबसे फर्स्ट में कौन सा है, सेकंड में कौन सा है, थर्ड में और फोर्थ में कैसे है। तो क्वेश्चन इस बेस पे कॉन्सेप्ट पे बन रहे हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रख के चलिए, ठीक है। तो देखिए इसमें भी यही क्वेश्चन ऐसे ही बताया गया है। तो पंचशील के 5 नियमों के में से कौन सा नियम सबसे पहले आता है? देखिए चारों नियम तो हैं, तो इसमें से सबसे पहले कौन सा है वो आप लोगों को पूछा है। तो ऑप्शन ए है चोरी न करना, और ऑप्शन बी है हत्या न करना, और ऑप्शन सी है असत्य न बोलना, और ऑप्शन डी है मद्यपान न करना। तो इसमें सबसे पहले जो पूछा गया था, वो सबसे पहले जो है वो कौन सा है? तो देखिए इसमें जो सबसे पहले है 5 नियमों में से, तो हत्या न करना जो है ये सबसे पहले आता है, ठीक है। पंचशील में से 5 नियमों में से सबसे पहली प्राणियों की हत्या न करना, अहिंसा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड, बौद्ध संघ में
प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी थी? ठीक है, जो बौद्ध धर्म था उसमें प्रवेश की न्यूनतम आयु पूछा है कितनी थी। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है 8 वर्ष, और ऑप्शन बी है 12 वर्ष, और ऑप्शन सी है 15 वर्ष, और ऑप्शन डी है 20 वर्ष। सॉरी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो देखिए, जो बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु जो थी, ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 वर्ष मानी गई थी। ठीक है, 20 वर्ष मानी गई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक समय कहाँ बिताया? महात्मा जो बुद्ध जी थे वो सबसे अधिक समय कहाँ बिताए? देखिए, चारों जो है, चारों समय में, चारों जगह पे उन्होंने रहा है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे बिताया है क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है राजगृह, और ऑप्शन बी है श्रावस्ती, और ऑप्शन डी है वैशाली, और ऑप्शन डी है सारनाथ। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? महात्मा बुद्ध जी ने सबसे अधिक समय कहाँ बिताया था? राजगृह बिताया था, या फिर श्रावस्ती बिताया था, या फिर वैशाली, या फिर सारनाथ। तो देखिए, जो महात्मा बुद्ध जी थे अपने जीवन का अधिकतम समय जो है वो श्रावस्ती में बिताया था, और वहाँ पे अनेक उपदेश भी दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध संप्रदाय मुख्य रूप से तंत्र मंत्र पर आधारित है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है महायान, और ऑप्शन बी है हीनयान, और ऑप्शन सी है वज्रयान, और ऑप्शन डी है थेरवाद। देखिए, एकदम सिंपल जो क्वेश्चन आते हैं, वैसे आजकल क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में नहीं बन रहे हैं, थोड़े से लेवल को हाई कर दिया गया है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा हाई लेवल पे कर किया गया है, तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध संप्रदाय का मुख्य रूप से तंत्र मंत्र पर आधारित है? कौन सा संप्रदाय है फ्रेंड? तो ऑप्शन जो सी है वज्रयान, यही जो तंत्र मंत्र पर आधारित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है? ठीक है, निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है स्वर्ग प्राप्त करना, और ऑप्शन बी है मोक्ष प्राप्त करना, और ऑप्शन सी है ज्ञान प्राप्त करना, और ऑप्शन डी है पुनर्जन्म प्राप्त करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है? तो देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार जो निर्वाण का अर्थ होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। मोक्ष प्राप्ति का निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्ति, जैसे जन्म मरण के जो चक्र से मुक्ति हो जाती है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड, महात्मा बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन किस गणराज्य के शासक थे? ठीक है, जो महात्मा बुद्ध के पिता जो थे उनका जो नाम था राजा शुद्धोधन था। ठीक है, और इनकी जो माता थी वो महामाया थी। तो शुद्धोधन किस गणराज्य के शासक थे? तो वही पूछा है, तो ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है कौशल, और ऑप्शन बी है मगध, और ऑप्शन सी है शाक्य, और ऑप्शन डी है वैशाली। तो अभी क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड कि महात्मा जो बुद्ध जी थे को कौन से गणराज्य से संबंधित थे, तो वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, बस कि थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि उनके राजा शुद्धोधन उनके जो पिता थे वो किस गणराज्य से शासक थे। तो जिस गणराज्य के वो शासक रहेंगे उसी गणराज्य के महात्मा बुद्ध जी रहेंगे। तो शाक्य जो है ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के जो पिता थे राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के शासक थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड, बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे अधिक योगदान देने वाले मौर्य सम्राट कौन थे? जब बौद्ध धर्म का प्रचार करना था तो सबसे अधिक जो योगदान दिए थे वो मौर्य सम्राट के कौन से सम्राट थे? तो ऑप्शन ए है बिंदुसार, और ऑप्शन बी है अशोक, और ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, और ऑप्शन डी है दशरथ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जो अशोक सम्राट थे, सम्राट अशोक थे, वो बौद्ध धर्म को अपनाकर और उसके प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इसे एक वैश्विक जो धर्म बनाया था अशोक ने। और असम अशोक के जो एक लड़का और एक लड़की थी, उन्होंने श्रीलंका जाके बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देने की अनुमति किसके आग्रह पर दी गई थी? ठीक है, बौद्ध धर्म में पहले स्त्रियों की अनुमति नहीं थी, फिर बाद में स्त्रियों की भी अनुमति हो गई, प्रवेश लेने की अनुमति हो गई। तो वो किसके कहने पे, किसके आग्रह पे ये अनुमति को दिए थे? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है यशोधरा, और ऑप्शन बी है महाप्रजापति गौतमी, और ऑप्शन सी है आम्रपाली, और ऑप्शन डी है आनंद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए जो महात्मा बुद्ध जी थे, उनकी जो मौसी और जैसे दत्तक माता बोला जाता था, वो जो महाप्रजापति जो गौतमी थी, उन्हीं के अनुरोध पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। ठीक है, और ये जो महाप्रजापति गौतमी थी, वो उनकी मौसी थी। और जो गौतम बुद्ध जी थे, उनकी माँ का देहांत हो गया। जब वो पैदा हुए उसके 7 दिन बाद ही उनके माता का देहांत हो गया था। तो उनका जो पालन पोषण था, उनकी मौसी जो है माँ प्रजापति गौतमी के हाथों ही हुआ था। ठीक है, और इन्हीं को जैसे दत्तक माता भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना हुआ था, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए है सामाजिक सुधार, और ऑप्शन बी है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, और ऑप्शन सी है धार्मिक उपदेश देना, और ऑप्शन डी है आध्यात्मिक साधना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए आध्यात्मिक साधना जो है, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जो बौद्ध धर्म की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि तपस्या, ध्यान और साधना के माध्यम से ही आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करना था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में शामिल नहीं है? देखिए नहीं पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है विनय पिटक, और ऑप्शन बी है सुत्त पिटक, और ऑप्शन सी है अभिधम्म पिटक, और ऑप्शन डी है महाभाष्य। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा जो है निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक में शामिल नहीं है? तो देखिए विनय पिटक भी है, ठीक है, सुत्त पिटक भी है, और अभिधम्म पिटक भी है। तो इसका जो नहीं है ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है महाभाष्य जो है, यही नहीं है। ठीक है, जो त्रिपिटक में शामिल नहीं है। जो महाभाष्य है वो मैं आप लोगों को बता दूं, यह जो है यह एक आप लोगों को बता दूं कि वैदिक ग्रंथ है। ठीक है, ये एक वैदिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड, बौद्ध भिक्षुक अपने दैनिक जीवन में किसका पालन करते थे? ठीक है, जो बौद्ध भिक्षुक थे अपने दैनिक जीवन में किसका पालन करते थे? ऑप्शन ए है 10 शील, और ऑप्शन बी है पंचशील, और ऑप्शन सी है सप्तशील, और ऑप्शन डी है षटशील। तो किसका पालन करते थे फ्रेंड? मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ पहले भी, जो अपने दैनिक जीवन में इन जो लोग थे बौद्ध भिक्षुक थे, वो पंचशील के सिद्धांत पे चलते थे। ठीक है, पंचशील का ही पालन करते थे। पंचशील में मैं बता दूँ, पंचशील में पहला है अहिंसा, ठीक है, और दूसरा है सत्य, ठीक, तीसरा है चोरी न करना, चोरी
न करना, ठीक है। और चौथा है ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य। और जो पांचवा है मदपान न करना, ठीक है, जो विषैला पदार्थ होता है वो न खाना, मदपान, ठीक है, जगह नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड, किस बौद्ध राजा ने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था, ठीक है, किस बौद्ध राजा ने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अशोक, और ऑप्शन बी है अजातशत्रु, और ऑप्शन सी है कनिष्क, और ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन से जो बौद्ध राजा थे प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो देखिए ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जो अजात शत्रु थे वो पहली बार जो संगति का आयोजन किए थे, और वो कहाँ किए थे? तो मगध के राजा अजात शत्रु के जो शासनकाल में राजगृह में हुआ था, ठीक है, राजगृह में हुआ था। और ये कब हुआ था फ्रेंड, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है तपस्वी, और ऑप्शन बी है ज्ञानी, और ऑप्शन सी है ध्यान में लीन, और ऑप्शन डी है त्यागी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए जो बुद्ध शब्द का अर्थ होता है वो ज्ञानी होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ज्ञानी, या फिर हम लोग कह सकते हैं जागृत। कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया गया है जागृत व्यक्ति भी, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जागृत व्यक्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड, बौद्ध धर्म के अनुसार कौन सा तत्व जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करता है? कौन सा ऐसा तत्व है जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए है दान, और ऑप्शन बी है ध्यान, और ऑप्शन सी है निर्वाण, और ऑप्शन डी है तपस्या। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? देखिए बौद्ध धर्म के अनुसार जो जन्म मरण से जो चक्र से मुक्ति दिलाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, निर्वाण। इसी को मोक्ष कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के का बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड, बौद्ध धर्म के अनुसार संसार में दुख से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? ठीक है, तो कैसे पाई जा सकती है फ्रेंड? ऑप्शन ए है भोग विलास द्वारा, और ऑप्शन बी है तपस्या द्वारा, ऑप्शन सी है अष्टांगिक मार्ग द्वारा, और ऑप्शन डी है कर्म कांड द्वारा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों का इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। प्लीज़ बताइए आप लोग कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए बौद्ध धर्म के अनुसार संसार में जो दुख से मुक्ति कैसे पाई जाए, तो देखिए ये अष्टांगिक मार्ग अपना करके ही हम जो अपने दुख से मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जो जातक कथाएं होती हैं वो किस धर्म से संबंधित होती हैं? तो ऑप्शन ए है जैन धर्म, और ऑप्शन बी है हिंदू धर्म, और ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, और ऑप्शन डी है इस्लाम धर्म। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। और देखिए एक बात और आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की पढ़ाई की, तो आप लोग डेली ही 1-2 घंटे जितना आप लोगों को टाइम मिल रहा है, अगर 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो बेस्ट है, और अगर नहीं टाइम मिल रहा है तो आप लोग 1-2 घंटे डेली करिए। उसको स्किप मत करिए कि नहीं आज मेरा पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगी, कल टाइम है तो 8 घंटे पढ़ ली। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा,
डेली ही एक कंटिन्यूटी बना के पढ़ेंगे तो सक्सेस जल्दी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है फ्रेंड, आप लोग बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड, बौद्ध धर्म का वह कौन सा धर्म है जिसमें महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियाँ हैं। ठीक है, वह कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियाँ हैं। तो ऑप्शन ए है धम्मपद, और ऑप्शन बी है जातक कथाएं, और ऑप्शन सी है सुत्त पिटक, और ऑप्शन डी है विनय पिटक। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध धर्म के पूर्व जन्मों की शिक्षाप्रद कहानियाँ, ठीक है, प्रदान करती हैं। उसी से हम लोग उनके पिछले जन्मों की कहानियाँ जानते हैं, जातक कथाएं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को हीनयान कहा जाता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है तिब्बती बौद्ध धर्म, और ऑप्शन बी है थेरवाद, और ऑप्शन सी है महायान, और ऑप्शन डी है वज्रयान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को हीनयान कहा जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो थेरवाद। इस थेरवाद बौद्ध धर्म को हीनयान कहा जाता है जो व्यक्तिगत मोक्ष पर केंद्रित है। ठीक है, व्यक्तिगत मोक्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख संरक्षक था। ठीक है, कौन सा ऐसा शासक था जो कनिष्क के बौद्ध धर्म का प्रमुख संरक्षक था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अश्वघोष भी थे, वसुमित्र भी थे, नागार्जुन भी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेजे गए भिक्षु महेंद्र कहाँ गए थे। ठीक है, मैं अभी बताई थी जो बौद्ध धर्म में जो सम्राट अशोक थे उनके एक बेटा और एक बेटी जो श्रीलंका गए थे, जो उन्हीं का नाम था महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, दो भाई बहन थे, इन्होंने ही गए थे जो श्रीलंका गए थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो देखिए इसका जो मैं आज आप लोगों को 30 क्वेश्चंस करवा दी हूँ, और इसका यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आप ये इसमें व्याख्या भी है। तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। ठीक है, स्टडी करते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फ्रेंड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड।